प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सीम सहाई। भरत जी बोले कि मुझे प्रभु के चरणों की धूल की सौगंध है। जो सत्य सुकृत और सुख की सीम है, सो कर कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सो कर कहूँ ये अपने की। हे प्रभु, भरत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, मुझे आपके चरणों की धूल की सौगंध है। वो करके कहता हूँ मैं अपने हृदय की बात और अपनी गति को कहता हूँ, सोवते जागते और सपने की बात कहता हूँ कि सहज सने स्वामी शिवकाई, स्वार्थ छल फल चार ब्याई। मुझे अपने स्वामी की सेवा में सहज ही प्रेम है और स्वार्थ छल छोड़ करके, चारों फलों को, अर्थ धर्म काम मोक्ष को छोड़ करके, अज्ञा समन सुसायव सेवा, सो प्रसाद जन पावन देवा। हे देव, हे प्रभु, आज्ञा पालन करने के बराबर कोई अपने स्वामी की सेवा नहीं है। स्वामी की सबसे बड़ी सेवा है उसकी आज्ञा का पालन करना। अस कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी। ऐसा कह करके भरत जी प्रेम के वश में हो गए और उनका शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों में से आंसू निकल गए। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समो सनेन सो कह जाई। प्रभु के चरण कमलों को जाकर के पकड़ लिया, घबरा रहे हैं। उस समय का प्रेम कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु सन्मान सुवानी, बैठा रे समीप गए पानी। कृपा के समुंदर स्वामी रामचंद्र जी ने भरत जी का सम्मान किया और श्रेष्ठ वाणी से सम्मान करके अपने पास ही अपने हाथ से पकड़ करके बिठाई। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल सने सभार गुराऊ। भरत जी की विनती सुन करके और अपने प्रति प्रेम देख करके, भरत जी का स्वभाव देख करके, तो रामचंद्र जी प्रेम में शिथिल हो गई। रघुराव शिथिल सने साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन में सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। तो रघुराज स्वामी रामचंद्र जी भरत का प्रेम देख करके उनके समाज सहित और मुनि सहित, महाराज जनक सहित शिथिल हुए हैं और अपने अपने मन में भरत जी की भायप भक्ति, भैया के प्रति भक्ति की अपार महिमा को सराहना कर रहे हैं। भरत प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मान समलन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे, निसाग मनलन से। सब लोग भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। देवता भी भरत जी की प्रशंसा करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनके मन मलिन हैं, उन्हें दुख हो रहा है। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निसागम। इस तरह से सभी लोग विकल हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। ऐसे संकुचित हो रहे हैं जैसे रात्रि के आने पर कमल संकुचित हो जाते हैं। देख दुखारी दीन दो समाज, नर नार सब मघवा महामलीन।
मंगल चैत भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देख दुखारी दीन, पूरे समाज के स्त्री और पुरुषों को दुखी देख करके, दीन देख करके मघवा महामलिन, जो इंद्र है महामलिन है, मुँह मार मंगल चैत, वो मरे हुओं को भी मारना चाहता है और अपना कल्याण चाहता है। कपट कुचाल सीम सुर राजू परय काज प्रिययापन काजू। इंद्र बड़ा ही कपटी है, कुचाल चलने वाला है, पर अकाज प्रिय अपना काज, दूसरे के काम को बिगाड़ करके अपना काम बनाना चाहता है। काक समान पाकर पुरीति छली मलिन कतौ न प्रतीति। काक समान, काक माने कौआ, पाकर इंद्र की जो रीति है, जो व्यवहार है वो कौआ के समान है। छली छल कर रहा है, मलिन हो रहा है, कतौ न प्रतीति, और किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। प्रथम कुमत कर कपट सकेला सो चाट सबके सिर मेला। पहले देवताओं की कुमति से कपट पूर्ण समेट करके सारे समाज के ऊपर उचाटपन दे दिया, सबका मन उचाट हो गया, देवता ने माया कर दी। सुर माया सब लोग विमोए राम प्रेमयत सैन बिछोए। तो देवताओं की माया से सब लोग मोहित हो गए और राम के प्रति उनका उतना प्रेम नहीं रहा जितना पहले था। यानी प्रेम तो है लेकिन देवता की माया ने उचाट कर दिया है मन। भय उचाट बस मन थिर नाई छन वन रुचि छन सदन सुआई। अब तो चित्रकूट पे राजा जनक जी का समाज, भरत जी का अयोध्या का समाज, दोनों समाजों के मन में उचाटपन आ गया। अब उनका मन स्थिर नहीं है, एक क्षण वो चित्रकूट की तरफ लगाते हैं तो दूसरा क्षण घर की याद आ जाती है। दुविध मनोगत प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जलवारी। इस तरह से सब लोगों के मन में दुविधा आ गई, दो विचार आने लगे और प्रजा दुखी है। इस तरह से मन सबका चंचल है, जैसे नदिया का समुद्र में गिरते वक्त जो समुद्र का जल चंचल रहता है। दुचित कतौ पर तो सन लहई एक एक सन मरमुन कई। दो विचारों वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है और एक दूसरे से मरम नहीं कह रहे हैं। लखी हसी लखी ही हंस कह कृपा निदानु सरस स्वान मगवान जवानु। तो इस तरह देवताओं की उचाटपन की माया को देख करके हृदय में हंस करके रघुनाथ रामचंद्र जी कहने लगे कि इंद्र की गति तो कुत्ते की तरह है और जवान कामी पुरुष की तरह है। कुत्ता और इंद्र और जवान कामी आदमी, ये तीनों की गति एक होती है। ये मनुस्मृति में आया है। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय। लागी देव माया सबने जथा जोग जन पाय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और इस समय देवताओं की माया चित्रकूट पे उपस्थित सब लोगों को व्याप गई। सिर्फ भरत, जनक, मुनिजन, मंत्री और साधु ही बचे, नहीं तो सबको माया लग गई। लाग देव माया सबन, सबको देवताओं की माया व्याप गई। यथा योग जन पाए, यथा योग सबको व्याप्त हो गई। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे निज सने सुरपति छल मारे।
तो कृपा के समुंदर स्वामी रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग दुखी हैं और देवराज इंद्र के छल से दुखी हैं। सवाराओ गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। तो पूरी सभा में राजा जनक, गुरु वशिष्ठ और ब्राह्मण लोग और मंत्री लोग, इन सब की गति को भरत जी ने कील दिया है। यानी भरत के स्नेह में इनकी बुद्धि लग गई। रामय चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत वचन सिखे से। और सब लोग रामचंद्र जी को इस तरह से देख रहे हैं जैसे किसी ने सिखा दिए हों या सामने चित्र रखे हों, टकटकी लगा करके देख रहे हैं राम की तरफ। भरत प्रीति नत विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की प्रीति और भरत की विनम्रता, बड़ाई और भरत की नियत ये सुनने में तो बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका वर्णन बहुत कठिनाई से होता है, वर्णन करने में कठिन है। पढ़ो भाई को। जासु बिलोक भरत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेशु। तो जिस भरत जी की लेस मात्र भक्ति को देख करके प्रेम में मगन हो रहे हैं सभी मुनि और राजा जनक जी। महिमाता सुख है कि में तुलसी, भगत सुभाय सुमति ही हुलसी। तो जिसकी भक्ति को लवलेश मात्र देखते ही प्रेम में मगन मुनिजन हो रहे हैं और परम संत जनक जी भी मगन हो रहे हैं, तो तुलसीदास उसकी महिमा को कैसे कह सकता है। और उसकी महिमा, उसका स्वभाव, उसकी भक्ति को वर्णन करने के लिए दिल तो उलस रहा है पर कह नहीं सकते। आप छाण महिमा, आप छोट महिमा बड़ जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी। तो खुद तो छोटे हैं लेकिन उसकी महिमा बहुत बड़ी जान करके कवियों के कुल वर्णन नहीं कर सकते हैं। कह न सकते गुण रुचि अधिकाई, मत गति वाल वचन की नाई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवियों के कुलों की सब आ जाएं तो भरत जी की गुणगान नहीं कह सकते हैं, भले ही उनकी वर्णन करने की रुचि हो। इस तरह नहीं कह सकते जैसे बच्चा किसी बात को पूरी नहीं कह सकता है, बाल बच्चन की तरह। भरत बिमल जसु बिमल विदो, सुमत चकोर कुमार। उदित बिमल जनु हृदय नव, एकट करई निहार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तो भरत विमल मति, भरत जी की निर्मल बुद्धि ही चंद्रमा है और भरत की जो सुमति है वो चकोर पक्षी की तरह है। तो उदित विमल जन, उदय हृदय नव, और वो बुद्धि हृदय रूपी आकाश पर उदय होकर के टकटकी लगाकर देख रही है। भरत स्वभाव न सुगम निगम, लघुमति चाप लता कवि क्षम। हाँ, भरत जी के स्वभाव का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते हैं, वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। और मेरी बुद्धि बहुत कम है और वो भी चंचल है। कथ सुनत सते भाव भरत को, सिया राम पद होय नरत को। भरत जी का स्वभाव कहते में और जो सुनते हैं, जो कहते हैं और जो सुनते हैं, और उनमें से सहज ही सीता और राम के चरणों में प्रेम हो जाता है। सुमिरत भरत प्रेम राम को,
जैन सुलभ ते सरसवाम को। भरत जी का सुमिरन करते हुए जिसको राम से प्रेम नहीं हुआ तो वो कहते हैं वो अभागा है। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। तो दयालु रामचंद्र जी ने सबकी दशा को देख करके, क्योंकि वे तो प्रेम करने वाले हैं, सबकी दशा को जानने वाले हैं। धर्म धुरी न धीर लय नागर, सत्य तने अशील सुख सागर। प्रभु रामचंद्र जी तो धर्म की धुरी हैं, शील प्रधान हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। देश काल लख समय समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। देश काल और समय के अनुसार रीति का पालन करने वाले हैं। बोले वचन बान सर्वस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से। तो श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन बोले जो जिसका परिणाम अच्छा हो और बोलने में वचन मीठे हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। कहते हे भैया भरत, तुम तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। हाँ, कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंद गुण, कुसमय किम कई जात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी भरत के प्रति कह रहे हैं कि हे भैया भरत, तुम कर्म वचन और मन से निर्मल हो और तुम्हारे समान तुम ही हो। ऐसा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे समान हो। लेकिन आज गुरुओं का समाज है और गुरुओं के समाज में छोटे भाई की बड़ाई करना नहीं हो सकती है। छोटे भाई की बड़ाई गुरुओं के सामने मैं नहीं कर सकता हूँ। जानो तात तरन कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। रामचंद्र जी बोले हे भरत, तुम सूर्यकुल की रीति को जानने वाले हो और सत्य का पालन करने वाले हो, पिता की कीर्ति से भी प्रेम करने वाले हो। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित नहित मन की। और समय के अनुसार इस समाज की तुम्हें लाज है, गुरुओं की लाज है। और तुम जो उदासीन हैं और जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनके मन की गति को तुम जानने वाले हो। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। आगे रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं कि तुम्हें सबके कर्तव्यों के बारे में भी पता है और मेरा और तुम्हारा किस चीज में हित है वो भी तुम अच्छी तरह जानते हो। मोहि सब बाति भरोस तुम्हारा, तदप कहूँ अवसर अनुसारा। राम जी बोले हे भरत, मुझे तुम्हारा सब तरह से विश्वास है, फिर भी समय के अनुसार मैं कह देता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा तुम्हारी। हे भैया भरत, हमारे पिताजी के बिना, पिताजी खत्म हो गए और पिताजी के बिना जो हमारी कुल बात है वो सिर्फ गुरु की कृपा से ही बनी हुई है। नतर प्रजा परिजन परिवारू, हमें सहित सब होत कुआरू। हाँ, नहीं तो यदि गुरु की कृपा नहीं होती तो हम तुमन सहित, पूरे परिवार सहित, पूरे राज्य सहित और सबकी दशा खराब हो जाती। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग की कहु न होय कलेशु। हाँ, पूरी सभा के अंदर भरत जी से कह रहे हैं कि हे भैया, यदि सूरज बूढ़वे के समय से पहले ही डूब जाए और अंधेरा रह जाए तो बताओ किसको चिंता नहीं होगी। तसत पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। तो
जैसे ये उत्पात हो जाए कि सूरज छिपने से पहले दोपहर को ही छिप जाए, अंधेरा हो जाए, तो सबको किसको चिंता नहीं होगी, किसको कलेश नहीं होगा। ऐसे ही हमारे महाराज पिताजी अपने पिताजी की तरफ इशारा कर कह रहे हैं कि वो बिना समय आए ही मेरे वियोग के दुख में चले गए। हाँ। राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम गुरु प्रभाव पालय सबई भल होय परिणाम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो पिताजी असमय में ही शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने और महाराज जनक जी ने जो मिथिलापति हैं उन्होंने हमारी इस पूरी बात बना दी, और लाज यानी राज्य के काम और हमारी लाज शर्म और धर्म और धरनी धरती और धन और घर तो गुरु के प्रसाद से सबका पालन हुआ है। सहित समाज तुम्हारे हमारा गर्वन गुरु प्रसाद रखवारा। हमारे अयोध्या के समाज सहित हमारा तुम्हारा और घर की रखवाली करने का दायित्व गुरुजी ने अच्छी तरह संभाला है। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु सकल धर्म धरणी धरसेशु। माता पिता और हमारी जो धरती है राज्य की धरती, तो सकल धर्मधर उसका ऐसे धारण किया है गुरुजी ने जैसे शेषनाग धरती को धारण किए हुए हैं। सो तुम करो सो तुम करो करावो मोहु तात तरणी कुल पालक हो। तो रामचंद्र जी ने अपना निर्णय दे दिया कि तुम कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इस समय क्या करना है और तुम्हें क्या करना है। सो तुम करो कराओ मोह, सो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, यानी अयोध्या के राज्य को संभालो। और पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, और करावो मोह, और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। तो तुम तरण कुल के का पालन पोषण करो जा करके सूर्य कुल का। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूतिमय वेनी। हाँ, तो साधक एक, तो एक ही साधना साध लो तो समस्त सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हारी कीर्ति ऐसे हो जाएगी जैसे त्रिवेणी की कीर्ति है। सो विचार सहे संकट भारी करऊं प्रजा परिवार सुखारी। ऐसा विचार करके हे भैया भरत, तुम प्रजा का पालन करो, भले ही संकट आए, संकटों का सामना करते हुए प्रजा का पालन करो। बाटी विपत्ति सबई कहे सबई मोए भाई तुम्हें अवधि बड़े बड़े कठिनाई। हाँ, तो यहाँ आकर के तुम सबने और मेरे संकट को बांटा है, लेकिन हे भरत जी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अवधि भर यानी 14 वर्ष तक कठिनाई के साथ राज्य का पालन करो। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा कुसुमय तातन अनुचित मोरा। राम जी बोले हे भैया भरत, मैं तुम्हें बड़ा कोमल जानता हूँ, लेकिन वचन कठोर आज्ञा कठोर दे रहा हूँ कि तुम्हें प्रजा का पालन करना है। कहूँ कठोरा कुसुमय आज, लेकिन आज बुरा समय है इसलिए बुरा मत मानना। होए कुठाए सुबंधु सहाय ओढ़ियई हाथ असनिहु के घाय। हाँ, तो होए कुबंधु सहाय यानी बुरा समय आने पर ही भैया सहायता करते हैं। आज मेरा बुरा समय है तो हे भरत तुम सहायता करो, और मैं जो कह रहा हूँ कि जा करके अयोध्या के राज का पालन करो, चाहे भले कठिनाई आवे। भैया बुरे समय में सहायता करते हैं, ये नीति की बात है। और जिस तरह से कोई वज्र मारे तो हाथ से ही वो रोका जाता है। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहेब होय
तुलसी प्रीति की रीत सुने सुख बिसराय सोई मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो तुलसी प्रीति की रीति यही तुलसीदास जी कहते हैं, वो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रेम की रीत तो यही है, और इसी की कवि सराहना करते हैं कि जो है सेवक, जो सेवक होता है वो हाथ पैर की तरह होता है और स्वामी मुंह की तरह होता है, यानी मुंह में खाएगा और पूरे अंगों का पालन करेगा। एक ही मुंह में तो खाते हैं और पूरे अंगों का पालन होता है, तो स्वामी तो मुंह की तरह होता है और सेवक हाथ पैरों की तरह होता है। सवा सकल सुने रघुवर वाणी प्रेम पयो दे अमेय जनुसानी। हाँ, तो रघुनाथ जी प्रेम के समुद्र हैं और अमृत जैसी वाणी जब उन्होंने बोली तो पूरी सभा मोहित हो गई, खुश हो गई। शिथिल समाज स्नेह समाधि देख दशा चुप सारद साधी। तो पूरा चित्रकूट पे अयोध्या का समाज और जनकपुरी का समाज रघुनाथ जी के प्रेम में शिथिल हो गया और समाधि लग गई सबकी प्रेम में। यह देख करके शारदा भी चुप हो गई। भरत भय परम संतोषु सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। भरत जी को तो राम के वचन सुन करके बहुत ही संतोष हुआ, भरत जी खुश हो गए। स्वामी सन्मुख, ये जान करके मेरे स्वामी मेरे सहायक हैं और दुख और दोष मुझसे दूर भाग गए हैं। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु बाजन गूंगई गिरा प्रसादु। तो रघुनाथ जी की बात सुन करके भरत जी का मुख प्रसन्न हो गया और मिटा विषादु, दुख दूर हो गया। इस तरह से भरत जी प्रसन्न हुए जैसे गूंगे आदमी को वाणी का प्रसाद मिल गया हो, वो बोलने लग जाए और वो खुश होता है। ऐसे भरत जी राम की बात को, निर्णय को सुन करके खुश हुए। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी बोले पान संग पंकर जोरी। भरत जी ने रघुनाथ जी को फिर प्रणाम किया और अपने कमल सरी के दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी फिर बोले, नाथ भयो सुख साथ गए को लयो लाओ जग जन्म भये को। भरत जी बोले, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, मुझे आपके साथ करने का पूरा लाभ मिल गया है और इस संसार में मनुष्य का शरीर पाने का पूरा लाभ मुझे प्राप्त हो गया है। अब कृपाल जस आयस होई करो शीस धरि सादर सोई। भरत जी बोले कि हे कृपालु, अब जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करूंगा। सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पार पावो जेई सेई। हे प्रभु, मुझे कोई सहारे की जरूरत है, मुझे कोई सहारा दे दो जिससे मैं 14 वर्ष की अवधि को जैसे तैसे पार कर जाऊं। देव देव अभिषेक हित गुण गुरु अनुशासन पाय आर्य सब तीरथ शरण तेई को कार जाय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी कहने लगे कि हे मेरे प्रभु, मेरे देवता, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पा करके हम सब तीर्थों का पानी लाए कि जंगल में ही तुम्हें राजा बना करके लाएंगे। सो हे स्वामी, अब उसका हम क्या करें, बताओ।
एक मनोरथ बड़ मन माही, समय सकोच जात कह नाही। भरत जी बोले कि मेरे मन में एक बड़ी भारी इच्छा है, लेकिन इस समय संकोच के बस कहीं नहीं जा रही है। कहु तात प्रभु आयस पाई, बोले बान स्नेह सहाई। तो तुरंत ही रामचंद्र जी बोले कि कहो तात, हे मेरे भैया भरत, तुम कह दो, संकोच छोड़ करके कह दो। हाँ, चित्रकूट सुचितल तीरथ वन, खगमृग सरसरे निरजर गिरिगण। हे भैया, अब मैं कहता हूँ। भरत जी बोले कि चित्रकूट के जितने स्थान हैं, जितने तीर्थ हैं चित्रकूट पे, और झरने हैं, पहाड़ हैं, वन हैं। हाँ, प्रभुपद अंकित यवन विषेकी, आयस हो न आवऊं देखी। सो हे भैया, मैं चित्रकूट के सब तीर्थ स्थानों को, झरनों को, वन को, पहाड़ों को, और उस जमीन पर आपके जो चरण चिन्ह छपे हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। या आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट के दर्शन कर आऊँ। अवश्य आयस सिर धरऊं, तातु विगत भय कानन चरऊं। तो श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बोले कि हे भरत जी, अवश्य ऐसा करो। इसके लिए अत्रि मुनि की आज्ञा को सिरोधार्य करो, अत्रि मुनि से पूछ लो और निर्भय होकर के चित्रकूट के स्थानों के दर्शन करके आओ। मुनि प्रसाद बनो मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रामचंद्र जी बोले, हे भैया भरत, मुनि अत्रि के प्रसाद से, उनकी दया से चित्रकूट का जो वन है, स्थान है, पहाड़ है, झरने हैं, बहुत ही सुंदर हो गए हैं। ऋषि नायक आयस देही, राखे तीरथ जल थल तेही। और तुमने जो पूछा है कि सब तीर्थों का जल लाए हैं हम तुम्हारे राज तिलक के लिए, तो उसका भी मैं बताता हूँ कि ऋषि नायक अत्रि मुनि तुम्हें जहाँ पर उस पवित्र जल को रखने की कहें, वहाँ उस जल को छोड़ दो। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुलावा। इस तरह रामचंद्र जी के वचन सुन करके भरत जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्रि मुनि के चरणों में शीश नवा दिया। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारती सराय कुल, बरसत सुरत रुकूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस तरह के रामचंद्र जी और भरत जी के पूरे वार्तालाप को सुनकर के देवता उनकी प्रशंसा करते हैं। जो स्वार्थी देवता हैं वो उनकी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। हाँ, हे भरत जी तुम धन्य हो और हे रामचंद्र जी तुम्हारी जय हो। इस तरह से देवता जय जयकार कर रहे हैं। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुने भय छाहू। हाँ, तो समस्त मुनियों को और मिथिलेश महाराज जनक को और पूरी सभा में सब किसी को भरत जी के वचन सुन करके बहुत ही खुशी हुई। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलक प्रशंसत राव विदेहू। हाँ, और राजा जनक जी तो इतने प्रसन्न हुए कि पुलकित मन से भरत जी के गुणगान वर्णन करने लगे। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन,
नेम पे मुअते पावन पावन। हाँ, सेवक स्वामी की सी रीति। और भरत जी का स्वभाव बहुत ही पवित्रता को भी पवित्र करने वाला है। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। तो अपनी बुद्धि के अनुसार भरत जी की सराहना करने लगे, तो मंत्री और सभासद सभी प्रेम के वश में हो गए। सुनि मुनि राम भरत संवादु, दुई समाज हर्ष विषादु। तो इस तरह से रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन करके दोनों समाजों के अंदर, अयोध्या और जनकपुरी का समाज, दोनों समाजों के अंदर खुशी भी है और दुख भी है। दुख इस बात का है कि मनाए हुए दोनों समाज आए, लेकिन मनाए नहीं पाए। राम मात दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। और राम की माता जो कौशल्या हैं, उनको तो दुख और सुख समान है। तो बाकी तो दो ही बेटा जंगल को जा रहे हैं और दो ही बच्चे हैं। बे चले जाते हो, बे आ जाते तो बराबर ही, तो दुख सुख बराबर है। तो रामचंद्र जी ने अपनी माता को ज्ञान दे करके समझाया। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत बलाई। तो समाज में से कोई तो रामचंद्र जी की बड़ाई कर रहा है और कोई भरत जी की बड़ाई सराहना कर रहा है। अत्र कहे उत्तव भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखियो तीरथ तोय तहाँ, पावन अमूप। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो मुनि अत्रि ने भरत जी से तब कहा कि इस पहाड़ के पास में ही बहुत ही श्रेष्ठ एक कुआं है, और तुम जो समस्त तीर्थों का जल रायत्र के लिए लाए हो, उस जल को उस कुएं में डाल दो। भरत यात्रे अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। अत्रि मुनि की आज्ञा पा करके भरत जी ने जितने जल के पात्रे वो आगे कुआं की तरफ बढ़ा दिए। सनुजय आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जूपय गाधु। तो सानुज आप और भरत जी अपने भैया शत्रुघ्न के सहित और अत्रि मुनि के साथ, साधुओं के साथ वहाँ गए जहाँ वो कुआं था, गहरा कुआं था जिसमें पानी डालेंगे। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम यात्रयत भाका। तो उस पवित्र स्थान पर भरत जी ने वो पानी, समस्त तीर्थों का जल वहाँ रख दिया। तब अत्रि मुनि ने प्रेम से खुश होकर के कहा, तात अनादे सिद्ध तलयेऊ, लोपेऊ काल विदित नहीं केऊ। अत्रि मुनि कहने लगे, हे भरत जी, ये तो अनाद काल से पवित्र तीर्थ स्थान रहा है, लेकिन बीच में कुछ काल ऐसा आ गया कि जब ये कुआं लुप्त हो गया, लेकिन इसका किसी को पता नहीं है। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन तुझ सहित कूप विशेखा। तो तब भरत जी के सेवकों ने उस श्रेष्ठ स्थान जाकर के देखा और वहां दोबारा से उस कुआं को खोद करके पवित्र जल उसमें डाल दिया। विधिवत भयऊ विश्वोपकारु, सुगमय गमयते धर्म विचारू। तो आज विधाता की मौज से संसार के उपकार के लिए वो भरत कूप दोबारा बन गया। भरत कूप अब कई लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। हाँ, अत्यंत ही पवित्र तीर्थों के जल से युक्त
वो कुआं अब भरतकूप के नाम से विख्यात हो गया। संसार के लोग उसको भरतकूप कहते हैं। प्रेम तने निमंजत प्राणी होय विमल करम मन बानी। हाँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो बड़े प्रेम के साथ उस कुएं में से जल लेकर के स्नान करता है तो मन क्रम वचन से पवित्र हो जाता है। कहत कूपमय मास कल गए जहाँ रघुराव अत्र सुनाय रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस तरह से भरत जी और अत्रि मुनि साधुओं सहित रघुनाथ जी के पास पहुंच गए और अत्रि मुनि ने जाकर के उस तीर्थ स्थान भरतकूप की महिमा का वर्णन रामचंद्र जी के साथ कर दिया। कत धर्म इतिहास प्रीति भयउ भोर निशो सुख बीती। इस तरह से अत्रि मुनि ने पूरा धर्म इतिहास के करके वर्णन कर दिया रामचंद्र जी के सामने। तो दिन बीत गया और रात्रि आ गई। नित्य निवाहे भरत दो भाई रामय त्रिगुरुआय छुपाई। तो जब सुबह हुई तो भरत शत्रुघ्न सहित स्नान करके और दोनों भाई अत्रि मुनि की आज्ञा पा करके सहित समाज साज सब साधे चले राम बन अटन पयादे। तो पूरे समाज सहित भरत जी और शत्रुघ्न उस अत्रि मुनि के चित्रकूट पर स्थित वन को, पहाड़ों को, झरनों को देखने के लिए पैदल ही चले बिना जूतों के। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि चकुचि मन मनहि। तो भरत और शत्रुघ्न समाज सहित पैदल बिना पनही के चल रहे हैं। ऐसा देख करके और चित्रकूट की भूमि भी कोमल हो गई। कुशकंटक काकरी कुराई कटक कठोर वस्तु दुराई। तो कुछ जो कांटे हैं, कंकड़ी हैं, पत्थर हैं, वे सब भरत जी को देख करके और कोमल हो गए। मैं मंजुल मृद मार्ग कीने बत समीर त्रिविध सुख लीने। तो भरत जी के समाज के लिए चित्रकूट की जो धरती है, मही धरती, वो कोमल बन गई और उस समय 3 तरह की शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन कर छाई बिटप फूल पल तृण मृदुताही। हाँ, चित्रकूट की धरती पर बहुत ही कोमलता आ गई और वृक्षों पर फल फूल लदे हुए हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बादल पूरे समाज पर छाया कर रहे हैं। मृग बिलो के खग बोल सुवानी सेवै सकल राम प्रिय जानी। तो भरत और भरत के समाज को राम का सेवक समझ करके खग मृग पक्षी हिरणऊ बहुत ही मधुर वाणी बोल करके उनका सम्मान कर रहे हैं। 16 चेत सब प्राकृत हो राम कत जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह नहीं होए बड़ी बात। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवश दशरथ अजिर बिहारी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ। जो साधारण आदमी हूँ, जमाई में राम को नाम ले दे तो सब सिद्धि प्राप्त है जाते हैं। जबकि
भरत जी तो राम के प्राण थे प्यारे, बिनके लिए इतनी महिमा चित्रकूट पे है गई है तो कोई बड़ी बात ना आएगी। यही विधि भरत फिरत मन माही, नेम प्रेम लखे मुनि सकुचाही। तो इस तरह से चित्रकूट के वन में समाज सहित भरत जी दर्शन करते फिर रहे हैं। भरत जी का नेम और प्रेम देख करके देवता भी संकुचा जाते हैं। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खगमृग तर तृण गिरिवन बागा। तो पवित्र जलाशय और चित्रकूट की भूमि, वहाँ के पशु और पक्षी, हाँ, चारु विचित्र पवित्र अभिषेकी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। तो सब चीज़ों को बहुत ही दिव्य देख करके भरत जी अत्रि मुनि को पूछते हैं। सुनि मन मुदित कतर सिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। तो भरत जी जिस चीज के बारे में पूछते हैं तो मुनिराज अत्रि उसके गुण और उसकी अवधि और उसके प्रभाव का प्रेम से वर्णन करते हैं। कतौ निमांजन कतौ प्रणामा, कतौ विलोकत मलय विरामा। हाँ, भरत जी कहीं तो स्नान करते हैं और कहीं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहीं दर्शन करके अपने मन को शांत करते हैं। कतौ बैठे मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। और कहीं अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर के भरत जी बैठ जाते हैं और सीता लक्ष्मण राम का सुमिरन करने लगते हैं। देख सुभाव स्नेह सुसेवा, दे शीस मुदित बन देवा। तो भरत जी का ऐसा स्वभाव देख करके और सेवा भाव देख करके जो वन के देवता हैं वो भरत को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर गए दिनों पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। तो इस प्रकार चित्रकूट की जमीन वन पहाड़ झरनों को देखते हुए भरत जी को समाज सहित 2.5 पहर दिन बीत गया और आकर के भरत जी ने लौट करके और राम के चरणों के दर्शन किए। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊ दिवस वही साँझ। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस तरह भरत जी को उन तीर्थों को स्थानों को देखते हुए 5 दिन बीत गए और 5वें दिन रघुनाथ के गुणगान वर्णन करते हुए पूरा दिन न करेगा, शाम का समय आ गया। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तेराजू। भरत भूमि सुर 13 तुराजू। तो भरत जी और भूमि सुर यानी ब्राह्मण और 13 तुराजू यानी महाराज जनक जी, ये सब सवेरे ही स्नान करके और एक समाज इकट्ठा हुआ। भल दिन आजू जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। आज बहुत अच्छा दिन है, अपने मन में ऐसा जान करके कृपालु रामचंद्र जी और कहने में संकोच कर रहे हैं। गुरु नृप भरत सभाय अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। तो रामचंद्र जी बोलने के लिए खड़े हैं लेकिन संकुचित हो रहे हैं। कबू गुरु जी देख रहे हैं, कबू राजा जनक की तरफ देख रहे हैं और पूरी सभा को देख रहे हैं। हाँ, शील सराह सभा सब सोची, कौन राम सम स्वामी संकोची। तो उनका स्वभाव देख, रामचंद्र जी का स्वभाव देख करके पूरी सभा
संकुचित हो रही है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ स प्रेम धरि धीर विसेखी। और लेकिन सुजान भरत जी ने खड़े होकर के राम का रुख देख करके, हाँ तो भरत जी कछु कहेंगे। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। तो भरत जी ने रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम किया, फिर उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके और रामचंद्र जी से कहने लगे कि हे स्वामी, आपने मेरी पूरी इच्छा करिए, मेरी इच्छा सब पूरी करिए। मोह लगी सहेऊ सबई संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। भरत जी बोले कि मेरी वजह से ही सब लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं, और हे प्रभु आपने भी बहुत कष्ट सहे हैं। अब गोसाई मोए देव रजाई, सेवो अवद अवद भर जाई। भरत जी कहने लगे कि हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, जिससे कि मैं 14 वर्ष की अवधि तक जाकर के 14 वर्ष अयोध्या का पालन करूं। जे उपाय पुण्य पाए जनु, देखे दीन दयाल। सोचिक दे अवध लगे, कौशल पाल कृपाल। मंगल हरय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी कहने लगे कि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसी शिक्षा दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जिससे मैं तुम्हारे 14 वर्ष अयोध्या का पालन करके फिर आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदे भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। हे प्रभु, हमारे कुटुंब परिवार के लोग और पूरी अयोध्या के प्रजा के लोग और सब परिवार वाले आपके दर्शनों के बगैर उनका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सबही की, रुचि लाल रहने जन जी की। और हे स्वामी, आप तो सबकी रहनी करनी को जानने वाले हो, अंतर्यामी हो। प्रणत पाल पाल सब काऊ, देव दूध से होर निभाऊ। हे प्रणत पाल, आप सबका पालन करने वाले हैं, दोनों दिशाओं की तरफ से, यानी यहाँ भी जंगल में और समाज में भी दया करो। अब मोहि सब विधि पूरी भरोसो, किए विचार न जो सोच खरोसो। और भरत जी कहने लगे, हे प्रभु, अब मुझे सब तरह से विश्वास आ गया कि विचार करने से न सोच खरोश हो, बिल्कुल भी मुझे सोच नहीं रहा है। आलत मोर नाथ कर छो, दोय मिल की नडीट अटे मोहू। भरत जी कहने लगे कि मेरे आर्त वचन और आपके प्रेम ने, दोनों ने मिलकर के मुझे ढीठ बना दिया है। भरत जी कह रहे हैं, यह बड़ा दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच निक्षिकय अनुगामी। तो मेरे इस ढीठपने के दोष को हे स्वामी दूर करिए, और मुझे आगे चौपाई तो गंत पड़िए। नहीं, यह बड़ा दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिख अनुगामी। हाँ, संकोच छोड़ करके और मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए। भरत विनय सुने सभय प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी।
तो इस तरह से भरत जी की विनय सुन करके और सभी प्रशंसी सभा उसकी प्रशंसा करने लगी कि भरत जी की मति जैसे हंस की तरह है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही अवगुणों को गुणों से अलग करके गुणों को धारण करते हैं। दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन चलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुध सरथ अजिर बिहारी। इस तरह दीन बंधु स्वामी रामचंद्र जी ने भरत जी के दीन वचन सुन करके, प्रेम के वचन सुन करके, आर्त वचन सुन करके और भरत जी से रामचंद्र जी कहने लगे, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरैन पै घर बन की। रामचंद्र जी बोले कि हे भैया भरत, तुम्हारी और मेरी और हमारे परिजनों की, कुटुंबवासियों की चिंता हमारे गुरु वशिष्ठ जी को है और महाराज जनक जी को है। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने उन कलेशु। हमारे सिर पर तो मुनि वशिष्ठ जी हैं, महाराज जनक जी हैं और हमन तुमने काऊ तरह की कोई चिंता करने की जरूरत ना ने। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थो, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ इसी में है। हाँ, आगे क्या है? पितु आयसु पालय दु भाई, लोक वेदि बल भूप भलाई। हमारा तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ सब इसी में निहित है कि अपने पिताजी यानी अपने पिताजी की तरफ इशारा है, उनकी जो आज्ञा दोनों को हुई है उसका दोनों पालन करें। तो तुम्हारे लिए अयोध्या का राज है और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास है, दोनों इन आज्ञाओं का पालन करें, यही हमारा स्वार्थ है, यही हमारा परमार्थ है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परैन घाले। रामचंद्र जी बोले कि गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा, इनका पालन करने में भले ही विरोध की गति में चलें, बुरे बन जाए समाज के, लेकिन तो धर्म का पालन होता है। अस विचार सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवध भर जाई। तो हे भरत, ऐसा विचार करके और 14 वर्ष की अवधि में अयोध्या का पालन जा करके करिए। देश कोश परिजन परिवारु, गुरु पद रजय लाग चरुबारू। हमारे देश की, हमारे खजाने की, हमारे परिजनों की, परिवार की, सबकी चिंता तो हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो पुहमि प्रजा रजधानी। तुम तो गुरु की आज्ञा, माताओं की आज्ञा और मंत्रियों की जैसी आज्ञा हो, उसको सुन करके धरती का पालन करो। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कहूँ एक, पाले पोषय सकल तुलसी सहित विवेक। मंगल भवन मंगल हारी, सुध सरथ अजिर बिहारी। पवित्र राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं रामचंद्र जी भरत जी को। कह रहे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। राष्ट्र के मुखिया है या घर के मुखिया है तो मुँह की तरह होना चाहिए कि सब कुछ मुँह में खा जाता है
और वह मौके खाए थे ही शरीर के सब अंगन को पालन होतो है। तो ऐसे ही मुखिया को या देश के राजा को मौकी तरह होना चाहिए कि वो पूरे राज्य के अंग प्रत्यंग का पालन करे। राजा धर्म सर्वस्व तनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। हाँ, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि समस्त राजधर्म बस इतना ही है। हाँ, बंधु प्रबोध की निभो भाती, विनय धार मन तो सुन साती। इस तरह से स्वामी रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत जी को सब तरह से संतुष्ट कर दिया, लेकिन भरत जी के मन में बिना किसी आधार की शांति नहीं आई। कुछ मिलो तो थी ना। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच सने अभिवस रघुराजू। हाँ, तो इस तरह भरत जी भरत के मंत्री के समाज के देखते भये और संकोच और शील के वश में रामचंद्र जी हो गए। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सागर भरत शीस धर लीनी। तो भरत जी ने कृपा करके अपने दोनों पैरों की खड़ाऊं भरत जी को दे दी और भरत जी ने लेकर के बड़े आदर पूर्वक उनको अपने शीश पर रख लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। हाँ, तो चरण पीठ यानी पैरों के खड़ाऊं, जो करुणा निधान रामचंद्र जी के पैरन के दो खड़ाऊं हैं, वो प्रजा के लिए दो उत्सव हैं। संपुट भरत सने अरतन के, आकर जुग जनु जीव जतन के। और भरत जी के लिए वो प्रेम के संपुट हैं, कबाड़ हैं, और भरत जी के लिए वो राम नाम के दो अक्षर हैं, रा और मा। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। मुझे खड़ाउन की महिमा चल रही। चलो। भरत मुदित अवलंबलयेत, अस सुख जसस्य राम रहित। हाँ, तो भरत जी खड़ाउओं को प्राप्त करके सहारा लेकर के इतने खुश हैं कि जैसे राम और सीता मिलके संग रह गए हों। मांगे उबेदा प्रणाम करे, राम लिए उरलाय। लोग चाटे अमर पते, कुटिल कुअवसर उपाय। मंगल भवन मंगल आदि, द्रवो सुध सरथ अजिर बिहारी। तो भरत जी ने तो रामचंद्र जी की चरण की खड़ाऊं अपने शीश पर धारण कर ली और भरत जी प्रसन्न है गए और रामचंद्र जी से विदा मांग रहे हैं। और वे तो अयोध्या के और जनकपुरी के समाज के जितने लोग वहाँ उपस्थित हैं, वे देवराज इंद्र की माया से बिल्कुल मनो चिट रहे हुए। हाँ, हाँ, सुकुचाल सब कहवनी की, अवधि आस सब जीवन जी की। तो देवतन की वो कुचाल के बिना माँ उचाटन कर दे हो, मनो चिटा दे, वो समझ के लिए बढ़िया ही परी। घर की हाँ, 14 वर्ष के जो अवधि है वहाँ में रहने के लिए वो चाल बढ़िया ही रही। लतर लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। हाँ, ये देवतन की माया थे, बिल्कुल मन नहीं उचिटते माते, और बिना राम के सीता के लक्ष्मण के जानो पत्तो जाते ही
तो हर करके मच जाते। राम सीता लक्ष्मण के वियोग के दुख में वो तो देवतन मनो चिटा दो तो चिट मन से भी चले जा रहे हैं। राम कृपाय वरे वसुधारी विबुधधारी वै गुणद गुहारी। रामचंद्र जी की कृपा कछु ऐसी भई कि वो देवतन की जो धार है उच्चाटनों की भय की संकोच की कि वो दुधारी धार रहेगी। थोड़ा सा प्रेम मोह रहेगा मेरे को और घर की तरफ प्रेम होएगो। बैठत भुज भरे भाई भरत सो राम प्रेम रसो कैन परत सो। अब रामचंद्र जी अपने भैया भरत जी से भुजा पसार के और भेंट कर रही हैं। और राम और लक्ष्मण में इस समय इतना प्रेम है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तो दोनों जब मिल रहे हैं तो उनके तन मन और वचन में प्रेम पैदा हो गया और धर्म के धुरी अपने धीरज को छोड़ रहे हैं। बारिज लोचन मोचत वारी देखी दशा सुर सवा दुखारी। तो दोनों का जब मिलाप हो रहा है तो दोनों के कमल जैसे नेत्रों में से आंसू टपक रहे हैं। ऐसी दशा देख के और देवतन की सवाए फिर दुख होएगा। हाँ। मुनिगण धुकुर धुर धीर जनक से ज्ञानयन लमन कसे कनक से। और दोनों भाइयों के मिलाप को देख करके जो ऋषि मुनि हैं और मुनिजन हैं और जो मिथिलेश हैं राजा जनक उनकी भी क्या हालत हुई। जे विरंचन ले पय पाए पदम पत्र जिमि जग जल जाए। तो ये तो महाराज जनक और विश्वामित्र जी और तुम्हारे वशिष्ठ जी ये तो विधाता ने पैदा ही ऐसे करे कि जैसे कमल पानी के बीच में रहते हो तो बाकी पत्थर पे पानी की बूंद ना होते। तो जे संसार में रहते हुए माया ते निर्लेप पैदा करे। के रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ चिरविहारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी वामदेव जी महाराज जनक जी जो विधाता ने माया से निर्लेप पैदा करे तेऊ राम और लक्ष्मण के मिलवे की प्रीति देख के और बेऊ दुखी है। यहाँ दो पे जा रहा हूँ बस और पाँच आएगा नहीं। 1 2 3 4 साढ़े तीन हाँ चलन दो। अब का 10 मिनट और खेलो 1 2 3 और वो 3.5 और 4 4.5 है। टाइम हुआ चलो चलो लाज करते हैं 20 मिनट को टाइम तू तो लाज कर ही देखो। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी प्राकृत पीति कत बड़े खोरी। बताओ जहाँ विदेह राजा जनक जी की मति भी राम और भरत जी को देख करके भूरी हो गई तो प्राकृत नर यानी संसार के साधारण आदमी की फिर बात ही का है। बरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। भरत और रामचंद्र जी के मिलन के सुख का वर्णन को करे तो दुनिया में बा कभी ये लोग कठोर कहेंगे। सो सको चरस यकत सुवानी समौसने सुमिर सकुचानी। तो इसलिए उस समय के देख करके
और कवियों की बुद्धि भी स्नेह वश प्रेम वश हो गई, संकुचित हो गई। बैठे भरत रघुवर समुझाए, पुनिरपुदवनुहर से अलाए। तो इस तरह से रामचंद्र जी ने भरत से मिलाप करके और फिर भरत जी को शिक्षा दी और फिर शत्रुघ्न से मिलने लगे। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। तो रामचंद्र जी के रुख को देख करके जो सेवक थे अयोध्या के और मंत्री लोग थे वो अपने अपने काम में लग गए कि अब जानो में तो संभाल लो चलवे को सामान। सुन दारुण दुख दूं समाजा, लगे चलन के साजन साजा। तो अब हम बिना सीताराम के वापस होंगे तो दोनों समाज अयोध्या और जनकपुरी के बहुत ही दुखी हो रहे हैं और चलवे के साज सामान सजा रहे हैं। प्रभु पद पदम बंदे दो भाई, चले शीस धर राम रजाई। रजाइए बोले ना दी। शीश बदर के चंदे रजाइए, जाड़े को मौसम हो। भगवान रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत राम की राज आज्ञा को पा करके, रामचंद्र जी की आज्ञा जो है कि जाके 14 वर्ष अयोध्या का पालन करो, तो इस आज्ञा को सिर धारण करके दोनों चल दे। मुन तापस बन देवन होरी, सब तन मानि बहोरी बहोरी। तो मुनि लोग, तपस्वी लोग और जितने माँ जंगल के लोग हैं वो सब बार बार भरत जी का सम्मान कर रहे हैं। लखन भेंट प्रणाम करे, सिर धर सिय पद धूर। चले सप्रेम असीस सुने, सकल सुमंगल मूर्य मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। इस तरह भरत जी लक्ष्मण जी को मिलकर के और सीता जी के चरणों की धूल अपने शीश पर लगा करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सब मंगलों का मूल करने वाले भरत जी चल दिए। सानुज रामन पै सिर नाई, कीने बहुत विधि विनय बड़ाई। सानुज यानी भैया लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने महाराज विदेह को शीश झुका करके प्रणाम किया और उनकी बड़ाई करी, सम्मान किया। देव दयावत बड़ दुख पायो, सहित समाज काल नहीं आयो। और रामचंद्र जी कोमल वाणी में कह रहे हैं अपने ससुर विदेह जनक जी से कि हे देव, आपने बड़ी दया करी, सो आप जो है समाज सहित जंगल में चले आए और यहाँ के कष्ट सहे। पुरप बुधारे अदे असीसा, की नदीर धर गवन महिषा। तो रामचंद्र जी ने उनसे विनती करी कि आप उस समाज सहित हमारी अयोध्या नगरी में चले जाओ और वहाँ शिक्षा दो, हमारे राजे समरवाय दो, व्रत दे। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। फिर स्वामी रामचंद्र जी ने जो मुनि और जो ब्राह्मण और साधुओं के समान जान करके और उनको अभी सम्मान किया और वे विदा कर दी। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पगयास सपाई। और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपनी सास सुनैना के पास गए और उनके चरणों की वंदना करी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। कौशिक वाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर कौशिक यानी विश्वामित्र जी और वामदेव मुनि और अपने परिवार के लोग जिन सब के पास जे सब विदा करें। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। हाँ, सानुज भैया लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने तो ये सब विश्वामित्र जी, वामदेव जी और सब साधु मुनि लोग विदा करे सम्मान करके।
नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानिक पानी दे फेरे। तो दोनों समाजन के सबई स्त्री पुरुष छोटे बड़े बीच के सबन का जैसे यथायोग्य सम्मान किया और सब विदा करे। भरत मातु पद बंदे प्रभु, सुचि स्नेह मिल बैठ। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। मंगल भवन भवन मंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहारी। फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भरत जी की माता कौशल्या के पास कैकेयी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करी और उनका शील और संकोच मिटा करके, उन्हें संकोच था, संकोच मिटा करके और उनको विदा किया। परिजन मातु पिता मिल सीता, प्री प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। इधर में सीता जी अपने जनकपुरी के परिवार वाले ने माता और पिता परिजन से मिलके और फिर लौट आई। कर प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कत कभी अनहुलासु। फिर सीता जी अपनी तीनों सासुन ते जाके प्रणाम कर रही हैं, चरण छू रही हैं। इतना प्रेम पैदा हो रहा है कि कवियों का मन भी वर्णन करने में उल्लास यानी खुशी अनुभव कर रहा है। सुन शिकायत बीमत आशीष पाई, रही सिय दुई प्रीति समाई। तो सासु ने सीता जी शिक्षा दी और आशीर्वाद दी और प्रेम किया और दोनों समाज, जनकपुरी का समाज और अयोध्या के समाज का प्रेम सीता जी को मिला। रघुपति पटुपाल की मगाई, करे प्रबोध सब मातु चढ़ाई। फिर रामचंद्र जी ने वो सुंदर पालकी मंगाई और अपनी माताओं को ज्ञान दे करके खुश करके और माताएं पालकी में बैठवाई दी। बार बार हिल मिल दुई भाई, समस्नेह जननी पहुँचाई। हाँ, बार बार दोनों भाई राम और लक्ष्मण माताओं से मिल करके और प्रेम करके और जननी माताएं विदा करें। साज बाज गज बान नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। इस तरह से राजा भरत के अयोध्या के समाज ने अपने अपने हाथी और घोड़ा सजा के और भरत जी का समाज दल वहाँ से चित्रकूट से चल दिया। भूसर बोली भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनयन होरे। तो भरत जी ने हाथ जोड़ करके भूसुर यानी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ऊंच नीच कारज बल पोचू, आयस देवन करव संकोचू। और दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से निवेदन किया कि राज को ऊंचो नीचो अच्छो बुरो को काम तुमने दिखाई दे तो बाईखन मोह बताइयो, वहाँ में संकोच मत करियो। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर शुभ शुभ साए। फिर भरत जी ने अपने परिवारी जनों को बुलाया, परिजनों को बुलाया, प्रजा को बुलाया और सबको प्रणाम करके और कह दिया कि तुम आनंद से रहो। सानु जगे गुर गे हस महोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। फिर सानुज यानी भैया शत्रुघ्न सहित भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और उनको दंड प्रणाम करके कहने लगे, आयस होइत रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा। गुरु से निवेदन करने लगे कि हे गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो अब मैं अपना नेम धर्म करना शुरू कर दूं। तो गुरु जी प्रेम से कहने लगे, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो सोई। इस संसार में जो धर्म का सार है
गुरु जी कह रहे हैं कि हे भरत, तुम उसको जानते हो, समझते हो और कर भी सकते हो। सुनिश्चित पाए असीस बड़े गण कबोल दिनु साध सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो भरत जी ने अच्छा दिन विचार करके और ज्योतिषी ने बुलाए के और रामचंद्र जी ने की जो चरण खड़ा हुए हैं वो अयोध्या के सिंहासन पर निर्विघ्न रूप से स्थापित कर दें। राम मातु गुर पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। अब भरत जी क्या कर रहे हैं कि राम मातु गुरु यानी रामचंद्र जी की माता कौशल्या, अपने गुरु वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी ने की चरण खड़ाऊं, ये तीनों की आज्ञा प्राप्त करके राजकाज दिख रहे हैं। नंदगांव करे परन कुटीरा कीन निवास धर्म गुरु धीरा। भरत जी ने सबकी आज्ञा पा करके और अयोध्या के पास में ही नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में जाकर पर्णकुटी बना ली और धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी उस कुटिया में निवास करने लगे। जटाजूट चिर मुनि पटधारी मैं कने कुछ साथरी सवारी। तो भरत जी ने अपने सिर पर जटाओं का जूड़ा बांध लिया और मुनियों जैसे वस्त्र पहन ले, जैसे रामचंद्र जी पहन ले और मैं खने और जमीन को खोद करके और माँ कुश की सैया बनाए ली, घास फूस की। असन बसन वासन व्रत नेमा करत कटन निच धर्म सप्रेमा। ऋष धर्म तो असन बसन यानी भोजन, वस्त्र, बर्तन ये जितने होते हैं वे वैसे ही ऋषि मुनि के से और ऋषियों जैसा कठिन व्रत करने लगे। भूषण वचन भोग सुख भूरी मन तन वचन तजे तिन तूरी। हाँ, तो भरत जी ने आभूषण, राजशाही आभूषण, राजशाही वस्त्र तो और राजशाही सुख ऐसे छोड़ दे जैसे आदमी सस्सों धल ले तो तूरी फेंक दे तो तजे तरम तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धन सुने धन दुल जाई। अयोध्या के राज्य को देख करके और देवता भी खुश होते हैं उस राज्य को देख करके, और धनद दशरथ जी के राज्य को देख करके और कुबेर भी शर्मिंदा होता था, ऐसा राज्य था। तेई पुरवसत भरत बिनु रागा चंचरी गजमि चंपक भागा। उस दशरथ जी के राज्य में जिसकी संपत्ति को देख करके कुबेर भी लज्जित हुआ करते थे और देवता इंद्र भी बहुत ही मतलब खुश होता था, अपने पास बिठाता था महाराज दशरथ को। आज उसी अयोध्या में तेई पुरवसत भरत बिन रागा, भरत जी निवास कर रहे हैं, कोई राग नहीं है। वो तो ऐसे रह रहे हैं अयोध्या में जैसे चंपा के बाग में भौरा रहते हुए, बैठे को नहीं फूल पे। रमा बिलास राम अनुरागी सजत बमन रिम जल बड़ भागी। तो रमा विलास, रमा से यानी लक्ष्मी जी से विलास करने वाले विष्णु भगवान अर्थात रामचंद्र जी से जिनका प्रेम होता है अनुरागी, तजत बमन एवं नर बड़ भागी, तो वे तो ऐसी संपत्ति को सुख को इस तरह से छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं जैसे आदमी बमन यानी उल्टी को त्याग देता है। राम प्रेम भाजन भरतो बड़े नई करतू चातक हंस सरायत टेक विवेक विभूति मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम प्रेम भाजन भरत बड़ी नई करतूत। अब कवि कहता है
कि राम के प्रेम के पात्र हैं भरत जी, तो वे ऐसा कर रही हैं कि अयोध्या में बिना ही राग की रह रही हैं, जैसे चंपा के बाग में भोरा ऐसे रह रही हैं। तो ये भरत की करतूत को बड़ी थोड़ी है, क्योंकि भरत जी तो राम के प्रेम के पात्र हैं। प्रेम के पात्र होते मैंने की तो बड़ाई होती है। ये जैसे पपिया है, भाई स्वाति नक्षत्र के पानी तो ही प्रेम हुआ, धरती के पानी है नापिए तो कहूँ। और ऐसे हंस हुआ, वो सिर्फ मोती चो तो और कुछ ना खा, तो उनकी सराहना होती है। देव दिनौ दिन दूवरे होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। दे दिन ही दिन दूबर होई। अब तो भरत जी इतनी तपस्या कर रहे हैं कि उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। और घटे तेज यानी उनका जो तेज कहते हैं खून और मज्जा के, वो मतलब मोटापा घटत जा रहे हो। नितन राम प्रेम पनुपीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का मन मलिन नहीं हो रहा है, भरत जी का धर्म और भी बढ़ता जा रहा है, और नित्य नया रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता जा रहा है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेसत बन बन जन विकासे। तो इस तरह से, जिस तरह से कि शरद ऋतु पा करके और जमीन का जल घटता जाता है, शरद ऋतु आवते वर्षा के बाद, और धरती पे तालाबों में जो पानी भरा हो वो घटना शुरू है यहाँ पर। और तो जो है बनज बिल्कुल यानी जो बांस को पेड़ होता है वो बढ़वा शुरू हो जाता है। और बनज विकास है, और बनज कहते हैं कमलंते, कमल के फूल विकसित होने लगते हैं। भले वो पानी घट रहा हुआ है तो कमल के फूल खिलते हैं और बांस बढ़ते है। ऐसे भरत जी बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। समदम संयम नियम उपासा, नकत भरत विमलय कासा। समदम नियम संयम भरत जी के मतलब नक्षत्रों की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, स्वामी सुरत सुरभीत विकासी। ध्रुव विश्वास यानी विश्वास ही ध्रुव तारा है, और जो 14 वर्ष की अवधि है वो रात्रि के समान है। राम प्रेम विदु अचल दोषा, सहित समाज मोहनित चोखा। हाँ, और रामचंद्र जी का प्रेम ही उस आकाश में निर्मल चंद्रमा है, जो समाज सहित यानी समाज जितना है वो तारे हैं उनके समान शोभित हो रहा है। भरत रहन समूह जन कर तूती, भगत विरति गुण विमल विभूति। भरत जी की रहनी करनी बहुत ही निर्मल। बरनत सकल सुख वित कुचाई, शेष गणेश गिरा गनु नाही। तो भरत जी का स्वभाव, रहनी करनी, प्रेम, तपस्या, इसको वर्णन करने में शेषनाग, शारदा, वेद सभी सकुचात हैं। नित पूजन प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगे मांगे आय सुकरत, राज काज बहुभांति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज पूजत प्रभु पामरी। भरत जी रोजाना सवेरे जाते हैं और प्रभु की जो चरण खड़ा हुए उनकी पूजा करते हैं, और उन्हीं से हाथ जोड़ करके आज्ञा मांग करके राज्य के कार्य शुरू करते हैं। पुलक गात रघुवीरू, जिय नाम जप लोचन नीरू। और भरत जी बहुत ही प्रसन्न मन से सीता और राम के गुणगान करते रहते हैं। उनकी जबान सीताराम सीताराम कहती रहती है और नेत्रों से खुशी के आंसू बहते रहते हैं। लखन राम सिय कानन बसई, भरत भवन बसे तपत नुक सही। लक्ष्मण और सीताराम तो जंगल में निवास कर रहे हैं, और भरत जी
अयोध्या में रहते हुए उनसे भी ज्यादा कठोर तपस्या से अपना शरीर कस रहे हैं। दो दिश समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। हाँ, तो इस तरह से भरत जी की हालत देख करके सब लोग यही कहते हैं कि भरत जी सराहना करने योग्य हैं, बड़ाई करने योग्य हैं। सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुनि राजल जाई। भरत जी का व्रत और नेम देख करके साधु संत महात्मा संकुचित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मद मंगल करनु। भरत जी का जो आचरण है वो बहुत ही पवित्र है, मीठा है, मंजुल है, सीधा सरल सादा है। हरण कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोह नित दलन दिनेषु। हाँ, एक कलयुग के पापों को, भरत जी का आचरण कलयुग के पापों को हरण करने वाला है और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। और पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के समान है भरत का आचरण, समस्त कलेशों को समाप्त करने वाला है। जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। तो राम के प्रेम रूपी अमृत का सार है और भक्तों का मनोरंजन, भक्तों को रखवाली करने वाला है, संसार के भार को उतारने वाला है भरत जी का आचरण। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जगन नियम, समदम नियम व्रत आचरत को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता और राम के प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण होते हुए, पूर्ण हुआ यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम ऐसे नियम व्रत सम दम विषम व्रत इनका आचरण कौन करता। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुज समिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख, दरिद्रता, गरीबी, दंभ, दूषण और सुयश, इसी बहाने भरत जी के सुयश के बहाने ही इनका अपहरण हुआ। भरत जी का जन्म नहीं होता तो इनको कौन मैटता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में तुलसी जैसे सठन और राम के भजन में लगावे को काम को कत्तो यदि भरत को जन्म नहीं होतो तो। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय बरस बिरते। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो भरत जी के चरित्र और भरत जी के नेम व्रत तुलसी जो सादर सुने, उनको जो आदर पूर्वक सुनता है, सिय राम पद प्रेम, तो उसका सीता और राम के चरणों में प्रेम अवश्य हो जाता है। भव रस विरत, और संसार रूपी रस भवसागर से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आपका जो है अयोध्या कांड समाप्त। 21वां विश्राम। इत श्री रामचरितमानस से सकल कल सुने। तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। जय बंद कर दो। वहाँ सीरा पे उठे। हाँ साहब। कथा विसर्जन होय जो जन जा से आए
वैकुंठ में सदा करो विश्राम। प्रभु सो भैयो दंडवत विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरति करैयो मोर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दया